अभिषेक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है, रायपुर से हसदेव आनय को लेकर सियासत जारी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव का बयान सामने आया कि बलपूर्वक पेड़ों की कटाई हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। हसदेव आनय में नए स्थान पर कटाई से कांग्रेस ने साफ तौर से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में कहीं भी रोक वाले क्षेत्र में कटाई और खनन की अनुमति नहीं दी है। रमन सरकार के समय से जहां खनन हो रहा था वहीं पर कार्य हो रहा हो। मामले पर भाजपा झूठ फैला रही है। जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो सरगुजा के पर्यावरण को, जल जंगल जमीन को और आदिवासी समाज को बेघर करने का जो काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक है। पेशा कानून से लेकर जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, उसके नियमों का भी उल्लंघन सरेआम किया जा रहा है। और अब दादागिरी के दम पर आदिवासी समाज की आवाज़ और पूरे सरगुजा के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने का। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कहीं पर भी कोई नया स्थान पर न वन की कटाई हो रही है, न ही कोल उत्खनन के लिए कोई अनुमति दी गई है। हमारी सरकार ने जहाँ पे रोक लगाया था वो स्थिति यथावत है। पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय जहाँ पे पर्यावरण स्वीकृति दी गई थी और जहाँ पे कोल उत्खनन का काम चालू था वहीं पे काम शुरू है। नए किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वन की कटाई नहीं हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, हसदेव आनय को लेकर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ से भाजपा कह रही है कि बलपूर्वक कटाई की जा रही है पेड़ों की, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सिर्फ भ्रम फैला रही है। आखिर वाकई में स्थिति क्या है? देखिए, हसदेव अरण्य एक विवाद का विषय बन गया है। ना सिर्फ सियासी बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी आम लोगों का विरोध झेलना पड़ा है कई जगहों पर। हालांकि बीच में कुछ एनजीओज भी सामने आए जिन्होंने विरोध दर्ज कराया। इस पूरे मसले पर राहुल गांधी तक को भी जब देश से बाहर एक इंटरव्यू में उनको तक यहाँ पर जवाब देना पड़ गया था। तो हसदेव अरण्य आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मसला है। और फिलहाल इस पूरे मसले पर राज्य सरकार ने कह दिया था कि किसी भी नई जगहों पर पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। जो पहले से आवंटित हैं बस वहीं पर ये हसदेव अरण्य क्षेत्र में कटाई होगी। और इसी को लेकर ये विवाद नया सामने आया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि पेड़ों की कटाई बहुत तेजी के साथ उस इलाके में हो रही है। भाजपा के जो प्रवक्ता है वो खुद उसी इलाके के, उन्होंने उस मसले को उठाया और कहा कि हसदेव अरण्य पर राज्य सरकार गलत बयानी कर रही है और पेड़ों की कटाई जोर जबरदस्ती से की जा रही है, जिसे कांग्रेस ने नकारा और कहा कि पिछली सरकार ने जितना आवंटन किया था उतनी ही जगह पर सिर्फ वहां पर कटाई हो रही है, नई कटाई कुछ भी नहीं हो रही है। मौजूदा स्थिति क्या है, ग्राउंड लेवल पर जाकर निश्चित रूप से इस पर देखना होगा, समझना होगा अधिकारियों को भी, और निश्चित रूप से जो भी बात है वो सामने जरूर आएगी, क्योंकि कोई भी बात आजकल आसानी से छिपी नहीं रहती। बहरहाल राज्य सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया इस दावे को कि किसी भी नए क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की कटाई हो रही है। बहरहाल हसदेव, ऋतु एक बात बता दें कि हसदेव अरण्य जो है लगातार चर्चा में बना रहता है। सियासी दल भी एक दूसरे पर इसको लेकर लगातार निशाना साधते रहते हैं। तो जरूर इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन आसानी से ये विवाद, इसकी लेकर जो चर्चा है वो थमने वाली नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया अभिषेक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के